हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हो सभी? कैसे चल रही है आपकी सभी की तैयारी? मॉक टेस्ट में सभी के कितने नंबर आ रहे हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मॉक टेस्ट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को। बाकी आप सभी अपने टॉपिक्स रिवाइज़ कीजिए, जो आपके कमज़ोर हैं उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। मैथ रीजनिंग के स्पेशल आपको जो टॉपिक आपको कमज़ोर लगते हैं उनको ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। तो चलिए वीडियो में अभी बात करते हैं एक नया इनिशिएटिव जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एक इनिशिएटिव कह लीजिए या एक छोटा सा स्टेप कह लीजिए, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए मैं आप डेली आपको एक एग्ज़ाम के लिए कोई एडवाइस दूँ या कोई एक टिप कह लीजिए टिप दूँ, जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो पहली जो मेरी आज की टिप रहेगी वो रहेगी आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, मतलब आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको एफिशिएंट कैसे बने आप। तो भाई एक सभी बहुत कॉमन समस्या है आजकल बच्चों में, सभी में तैयारी करते हैं जो की चीज़ों को टालने की या फिर अपना समय अच्छे से यूटिलाइज नहीं करने की। सभी बच्चे क्या है, पढ़ते तो पूरा दिन है लेकिन वो उतना समय यूटिलाइज कर नहीं पाते हैं, पूरा अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए मेरे को एक जो सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक मैं बोलूँगा इसको, वो लगती है कि आप अपने जो पूरा दिन है उसको एक मार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको आपका काम करना होगा, आपको एक कैलेंडर ले लीजिए मार्केट से। ऐसा एक कैलेंडर, इसको एक टेबल पे रखने वाला कैलेंडर बोलते हैं इसको। सिंपल सा कैलेंडर है, मार्केट से मिल जाएगा आपको। ये 40 रुपये का मुझे मिला है। आप कैलेंडर ले लीजिए और कैलेंडर में आपको क्या करना है, जैसे आपका आज है हमारी सैटरडे 23 तारीख है आज हमारी। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन पढ़ाई करनी है पहले तो, और आपको सोने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आज का जो आपका दिन रहा वो आपको पूरा यूटिलाइज आप उसको कर पाए या नहीं कर पाए। आप जितना आउटपुट सोच रहे थे, जो भी आपने प्लानिंग की थी आज के दिन की, आपने वो अचीव की या नहीं की। तो अगर आप अपने तैयारी से आज अपने पूरे दिन से सेटिस्फाइड है तो आपको क्या करना है, इसको टिक कर देना है। आपको इसको टिक कर देना है उस दिन को। आप मार्कर से कर लीजिएगा, ये मेरे पास पेन है नॉर्मल, आप मार्कर से कर लीजिएगा। आप उसको दिन को टिक कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपना आज 100% नहीं दे पाए हैं तो आप अपने जो दिन है उसको क्रॉस कर दीजिए। तो इससे होगा क्या, क्रॉस करेंगे आप तो उससे होगा क्या, आपको लगेगा कि हाँ आपने आज कुछ सही नहीं किया है अपने तैयारी के साथ। तो इससे होगा ये कि आप अगले दिन आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो तैयारी आप अगले दिन अच्छे से करेंगे। तो आपको टारगेट रखना है कि एक हफ्ते में कम से कम आपको 6 टिक आपको लगाने ही है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप पूरे हफ्ते में आप 3 से 4 दिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बाकी दिन वेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये दोस्तों आपको सुनने में थोड़ी अजीब सी और बेतुकी बात लगेगी कि ये क्या फालतू की बात बता रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ ये काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है। अगर आप अपने दिन को मार्क कर लेते हैं एक कैलेंडर में, और आप कैलेंडर को हमेशा देखते हैं, आप इसको अपनी टेबल पर रख दीजिए या जहाँ भी कोई जगह जो आपको ज़्यादा आपकी जहाँ नज़र जाती है वहाँ रख दीजिए इसको। तो होगा क्या, जब भी आपकी नज़र इस पर जाएगी तो आपको दिखेगा कि हाँ मैंने पिछले 10 दिनों में मैंने 5 दिन बिल्कुल पूरे वेस्ट कर दिए हैं। आप जो आपको क्रॉस लगा दिखेगा वो आपको फील होगा और आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने 5 दिन जो वेस्ट किए वो काफ़ी गलत है और मैं आगे अच्छे से अपनी तैयारी करूँगा। तो यही मेरा एक मोटिव था। और दूसरी एक टिप मैं बोलूँगा कि आप एक ऐसी एक घड़ी भी यूज़ कीजिए। ये एक टेबल क्लॉक बोलेंगे शायद इसको, टेबल क्लॉक आती है मार्केट से, अपने आसानी से आपको 200-250 रुपये की मिल जाएगी। आप ये यूज़ कीजिए। आप अपनी इसको स्टडी टेबल पे रखिए या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, बेड पे पढ़ते हैं बैठ के तो बेड पे रखिए। आप अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप ट्रैक कीजिए कि आप मान लो आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठे हैं, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं जैसे आज। तो ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन आप 5 घंटे में कर रहे हैं, 3 घंटे में कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप टेबल क्लॉक लेके बैठिए। आप एक अंदाज़ा लगाइए कि जैसे मैं 9:30 बजे बैठा हूँ तो मुझे 10:30 बजे तक या 11 बजे तक ये 100 सवाल करने ही हैं। 1.5 घंटे बहुत रहते हैं 100 सवालों के लिए रीजनिंग के। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है कि मुझे इतने घंटे में सवाल करने हैं। कई बार ये होता है कि बच्चे घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, उनको टाइम का पता नहीं चलता, पूरे दिन ऐसा ही वेस्ट हो जाता है और लास्ट में उनको कुछ दिन में मिलता नहीं है। वो उनकी तैयारी ऐसे ही चलती रहती है और टाइम बीत जाता है, एग्ज़ाम बिल्कुल हमारा नज़दीक आ जाता है। तो मैं यही बोलूँगा, आप ये 2 चीज़ कीजिए। ये एक कैलेंडर ले लीजिए, इसमें आप जो भी आपका आप सोने से पहले आपका दिन रहा है उसमें आपको टिक कीजिए या क्रॉस कीजिए। टिक का मतलब है आपकी आपने अपना फुल यूटिलाइज किया आज का दिन,
और आपका दिन अच्छा इफेक्टिव रहा। अगर आपने क्रॉस किया है तो क्रॉस का मतलब है आपका दिन जितना आप चाहते थे उतना यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है। ये सुनने में आपको सिंपल लग रही होगी, लेकिन आप इससे आपका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा पढ़ाई पे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो और ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे टिप्स डेली दूंगा शॉर्ट्स के जरिए। जो 30-40 सेकंड की मैं शॉर्ट अपलोड करूंगा उसमें आपको डेली एक टिप दूंगा जो आपके लिए एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेगी आपको। तो आप बताइएगा मेरा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम मैं शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको अगली दिन की टिप ज़रूर दूंगा और आगे एग्ज़ाम तक ऐसी टिप चलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए एंड टेक केयर।